आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन। आर्मी चीफ का ईरानी सदर और रुफ़का के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मरहूम इब्राहिम रईसी और अमीर अब्दुल रयान गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और उनके रुफ़का का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। सरहदी इलाकों में TTP जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। TTP डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है और ये स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया है। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, जिस पर हमें सख्त तशवीश है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत TTP की मेन लीडरशिप को गिरफ्तार करे या हमारे हवाले करे। बशाम वाक़े में कलदम TTP मुलव्वस है। सरहदी इलाकों में TTP जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। इस हवाले से हमारे पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। हमें पता है कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs बनाए हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगले महीने वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे। बशाम हमला TTP ने किया, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमले का टास्क पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करना था। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। गाड़ी और ख़ुदकुश बम्बार भी अफगानिस्तान से तैयार हुआ। ख़ुदकुश बम्बार को कन्नड़ में ट्रेनिंग दी गई। हमले में इस्तेमाल होने वाली कार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। सरबराह नेक्टा राय ताहिर की ब्रीफिंग। कहा, खान लाला ने गाड़ी को अफगानिस्तान से ख़रीदा। इमरान स्वाति कार डीलर ने गाड़ी को पाकिस्तान में दाखिल करवाया। आफरीदी व्हीकल के मालिक इमरान स्वाति को हमने गिरफ्तार किया। दहशत गर्दों के सहूलतकार फसीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। बशाम हमला मरकजी मुलजिम समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दहशत गर्दों का चालान जमा करवाएंगे। अदालत इनको ट्रायल के बाद सख्त से सख्त सजा दे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 जवान वतन पर कुर्बान। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह शहीद हो गए। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर का ताल्लुक रहीम यार खान और शहीद हवलदार शफीकुल्लाह का ताल्लुक जिला करक से है। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुक्काम, अवाम और जवानों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर के इलाके हसन खैल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर, हवालदार शफीकुल्लाह की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी की अफरत को मुकम्मल ख़त्म करके दम लेंगे। पूरी कौम को अपने बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और शहीद हवालदार शफीकुल्लाह की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। शहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और शहीद हवालदार शफीकुल्लाह ने मुल्क पर जान निछावर की। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है।
सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। सियासी मुफाहमत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI मौलाना के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। हुकूमत के अच्छे कामों में उनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हुकूमत की पीठ पीछे छुरा घोंपा जाए। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दबाव है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक और एहतमाम। TV, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। शानदार ड्रामों से लेकर बसीरत अंगेज़ तहरीरों तक तलत हुसैन की खिदमात ने पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश निशान छोड़े। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद और दीगर शामिल हैं। मुतादिल फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में PTV से अपने फ़नी करियर का बाकायदा आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस सदी तक खिदमत से अंजाम दी। उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तलत हुसैन के पुरस्कार गमज़दा शोबिस शख्सियात का तलत हुसैन को उनकी शानदार खिदमत पर खराज अकीदत। तलत हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। जितनी शफ़क़त और मोहब्बत और जितनी गाइडेंस मुझे उनसे एक टेलीफिल्म में मिली, मेरा ख़्याल है मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा सबक था। हमारे दिलों में रहेंगे। उनके काम की वजह से उनकी याद ताज़ा रहेगी। आने वाले लोग तलत हुसैन साहब जैसे लोगों से सीख कर आगे बढ़े। जो भी ड्रामा, जो भी फिल्म जिसमें उन्होंने काम किया है, लोग उनको हमेशा उस एक्टिंग को फॉलो करने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुअत्तरफ था। तलत हुसैन ने अपनी जानदार अदाकारी के फ़न से दुनिया भर के ड्रामा और फिल्म शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनाई। PTV, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, फ़नी खिदमात को खिराज अकीदत पेश। तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात का तलत हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। गवर्नर पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने हतक इज़्ज़त बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की हतक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत की यकीन दहानी। मुतनाज़ शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाब शाह में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। सक्खर में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया।
पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी शदीद गर्मी की लहर। मुल्तान में दर्जा हरारत 40, लाहौर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40 और कराची में पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग बिल से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मामलात में बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। कल दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें रंग लाने लगी। शहरों और देहात में फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स से रोजाना हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद। कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे और मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आइंदा माह मुल्कगीर दौरे करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची जाएंगे। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों का भी दौरा करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का इरादा रखते हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत संभल गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज कर दिया गया। यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे। ज़राए मेडिकल बोर्ड अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद यास्मीन राशिद को जेल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी वली अहद ईरान का जल्द दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुख्बर की ख़ुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के कायम मकाम सदर को इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की। आलमी अदालत के फौजी ऑपरेशन रोकने के हुक्म के बावजूद इसराइल की रफा में कार्रवाई। सहूनी फोर्सेस की गजा की पट्टी में बमबारी, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 35,903 हो गई। 80,420 अफराद जख्मी हो चुके। हमास जंगजुओं के जवाबी वार। गजा में झड़पों के दौरान मुतादिद इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों को यरगमाल बना लिया। सहूनी फौजी शिमाली गजा में सुरंग के फंदे में फंस गए। तर्जुमान हमास अबू उबैदा की मुजाहिदीन को मुबारकबाद, साबित कदम रहने की तलकीन।